हेलो विद्यार्थियों, सितंबर का महीना आ चुका है। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। और तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि सबसे सरल सेक्शन सबसे पहले किया जाए। 12th बोर्ड एग्जाम में सबसे सरल सेक्शन मेरी राय में जो है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और इस सेक्शन से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल पेपर 80 नंबर का होगा, जिसमें से 10 नंबर बड़ी आसानी से हासिल किए जा सकते हैं, बहुत कम मेहनत में ही। और वह सेक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है, पोएम्स वाला सेक्शन। पोएम्स में से अब प्रश्न कैसे आते हैं बोर्ड परीक्षा में? देखिए, बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा पोएम सेक्शन में से। उसमें भी 2 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से कोई एक करना होगा। ये 4 नंबर का प्रश्न किस प्रकार का आएगा वो आगे आपको भी बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2-2-2 नंबर के 3 प्रश्न और आपको करने होंगे। इसमें भी 4 प्रश्न आएंगे और उनमें से कोई 3 करने होंगे। ऑप्शन दिया जा रहा है 2 में से कोई एक करना, 4 में से कोई 3 करिए। तो बाई चांस आपको एक आध प्रश्न नहीं भी आता है तो भी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो 4-2-2-2 कुल 10 नंबर के प्रश्न होंगे, एक बहुत ही सरल सेक्शन में से जो है पोएट्री का। देखिए, राजस्थान की 12th बोर्ड परीक्षा का जो सिलेबस है, इसमें जो राइट के चिन्ह लगा रखे हैं, आपकी फर्स्ट बुक रेनबो है, उसमें पोएम्स है। पोएम्स में से 4 और 6 नंबर के जो प्रश्न सिलेबस में आने के लिए बता रखे हैं, आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं और पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं। 1 आउट ऑफ 2, देखिए 7वें प्रश्न में, यानी 2 में से कोई एक करना होगा आपको। और 8वें प्रश्न में देखिए 3 आउट ऑफ 4, यानी कि 4 में से कोई 3 करने होंगे। देखिए 1 आउट ऑफ 2 और 3 आउट ऑफ 4। ये 3 आउट ऑफ 4 तो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आपको उसका डायरेक्ट आंसर देना होगा। और 1 आउट ऑफ 2, 2 में से जो एक करना है, वो है बेस्ड ऑन पोएट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशन। तो इसमें कुल मिला क्या होगा, किसी पोयम की 4 पंक्तियां दी हुई होगी और उन 4 पंक्तियों पर आधारित 2 प्रश्न नीचे दिए हुए होंगे। अब जाहिर है एक पैसेज के प्रकार का प्रश्न हो जाएगा, यानी कविता की 4 लाइनें तो दी हुई है और नीचे उससे संबंधित ही 2 प्रश्न पूछ लिए गए और उन प्रश्न के उत्तर उन्हीं 4 लाइनों में छिपे हुए हैं। तो आपने अगर पोएम्स को आसानी से अच्छे से समझ लिया तो बड़ी आसानी से उसके उत्तर जो आपकी आंखों के सामने लिखे हुए होंगे आप वापस लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या होगा, आएंगे तो डायरेक्ट पोएम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आपको सीधा ही याद होना चाहिए और लिखना है। पर इसमें होगा क्या, इन प्रश्नों के आगे कोष्टक में पोएम का नाम भी दिया हुआ होगा। पोएम का नाम दिया हुआ होने से हम काफी आसानी से उस पोएम्स के बारे में, यानी हमको प्रश्न को पढ़कर दिमाग पर जोर नहीं देना होगा, बल्कि पोएम का नाम क्वेश्चन के सामने कोष्टक में दिया हुआ होगा। तो उस पोएम से संबंधित हम जो भी बातें जानते हैं, जो भी हमने सीखी है, वो हम उसमें लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा पोएम जो होती है वो काफी छोटी होती है, कम से कम आपके कोर्स में जो पोएम्स है वो काफी छोटी है। और फिर जब हम उनकी समरी बनाते हैं तो वो कुछ ही पंक्तियों में समेटी जा सकती है। कुछ ही लाइनों की समरी में पोएम में आई हुई सारी बातों को हम लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए किसी पोएम से कोई प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आपको एकदम क्लियर समझ में नहीं भी आता है तो भी प्रश्न के आगे कोष्टक में पोएम का नाम लिखा हुआ है और उस पोएम की समरी आपने याद कर रखी है, आप वो समरी लिख दीजिए। 80% 90% टाइम क्या होता है कि उस समरी में आपके उस क्वेश्चन का आंसर शामिल हो जाएगा। कहने का मतलब आपने आंसर्स के साथ कुछ अतिरिक्त बातें लिख दी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक लंबा आंसर दे दिया है। 2-2-2 नंबर के 3 प्रश्न तो आप इसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं कि उस पोएम से संबंधित अपनी पूरी जानकारी वहां पर दे दीजिए।
इसके अतिरिक्त 4 नंबर का जो प्रश्न था जिसमें 4 लाइनें आ रही थी और उस पर आधारित प्रश्न दिए हुए थे, उसमें भी अगर हमको समरी याद है तो हमको अपने शब्दों में उनके आंसर लिखने में बहुत सहायता मिलती है। उसके अतिरिक्त वो 4 पंक्तियां जो पेपर में दे रखी है उनकी भी सहायता ले सकते हैं। आपके 12th बोर्ड के ये सिर्फ 5 पोएम्स है जिनके नाम सामने स्क्रीन पर है। नोबल नेचर, अ बॉयज सॉन्ग, द होप, द 7 एजेज ऑफ मैन एंड द स्नेक। सिर्फ ये 5 पोएम्स की समरी याद करनी है और ये समरी काफी कम पंक्तियों की हो सकती है। मुश्किल से 8 लाइनों में पोएम की समरी, 8 वाक्यों में पोएम की समरी को हम संक्षिप्त कर सकते हैं और 5 पोएम्स की समरी आप समझ लिए मुश्किल से 40 लाइनों में। हर मार्क 50 लाइनें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। आप 7वीं 8वीं क्लास में माई स्कूल का ऐसे भी याद करते थे, उसमें भी 8-10 लाइनें तो होती थी। छोटी उम्र के बच्चे याद करते ही हैं। जब वो 10 लाइनें याद की जा सकती है तो 12th बोर्ड के लिए 50 लाइनें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको मन लगा कर मेहनत करनी होगी। आगे जब पोएम्स की समरी पोस्ट की जाए वीडियो, तो उस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखें, उसको अच्छे से समझ लें। उन वाक्यों को समझने के बाद याद करना काफी आसान होता है और समझने के साथ साथ भी वो याद होते जाते हैं। आप उनके नोट्स भी ले सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं या वीडियो में देख देख कर याद कर सकते हैं। इन 5 कविताओं के नाम के बाद हम आगे एक चीज और देखते हैं। हाँ, यहां पर देखिए, या आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। ये बोर्ड परीक्षा, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 12th क्लास 2019 का पेपर में से है। आपको सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जबकि प्रश्न कितने दिए हुए हैं आप देख रहे हैं, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसमें से एक छोड़ा भी जा सकता है। इन 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में। 30 से 40 शब्द आप मान लीजिए 3-4 वाक्यों में। जैसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ बॉयज सॉन्ग। अब ये जो थीम पूछ ली गई है, तो थीम का मतलब ही एक प्रकार से होता है कि पोएम में क्या मैसेज दिया गया है और पोएम की क्या समरी है, वही लिखनी होती है। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे समरी पूछ रहा है अ बॉयज सॉन्ग की। और आगे देखिए कोष्टक में अ बॉयज सॉन्ग पोएम का नाम भी दिया हुआ है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न द होप से आया है। तीसरा प्रश्न द 7 एजेज से आया है। 7 एजेज की समरी को आप थोड़ा अलग तरीके से याद करेंगे। उसमें 7 स्टेज का अलग अलग याद कर लेंगे, 2-2 पंक्तियां, और उसमें अक्सर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो केवल उसके बारे में लिखें। जैसे इसमें सेकेंड स्टेज के बारे में पूछा गया है। और चौथा प्रश्न देखिए, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट द नोबल नेचर। द नोबल नेचर से प्रश्न आया है। देख लीजिए क्या 5 पोएम्स थी और इनमें से सब में से कोई ना कोई प्रश्न आया है। इसके अतिरिक्त 16-17 नंबर को प्रश्न देखो क्या होगा। 16-17 कर ये 4 पंक्तियां दी हुई किसी कविता में से। इसमें पोएम का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपने पोएम्स को बार बार पढ़ा है तो बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। समरी याद है तो आप पहचान लेंगे। और इसमें क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। 4 पंक्तियां दी हुई दिख रही है आपको स्क्रीन पर, और 16 नंबर और 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। 16 और 17 क्वेश्चन के आंसर आपको इन्हीं 4 पंक्तियों में मिलेंगे। तो आप आंसर नंबर 16 लिखेंगे, उसका आंसर इन पंक्तियों से देंगे। आंसर नंबर 17 लिखेंगे, उनका आंसर इन पंक्तियों से ढूंढ कर देंगे। और इसमें भी अगर आपको इस पोएम की समरी याद है तो आपको काफी मदद मिल जाएगी लिखने में। वैसे इस पोएम को आप देखिए, ये भी कौन सी पोएम है, द नोबल ने।
नेचर, द नोबल नेचर से 2 नंबर का प्रश्न भी आया और उसके अतिरिक्त 4 नंबर का एक प्रश्न भी आया 2019 में। यानी केवल द नोबल नेचर को ही अच्छे से तैयार करने से 6 नंबर प्राप्त किए जा सकते थे। काफी इंपॉर्टेंट पोएम, लेकिन पोएम्स तो पांचों ही अपने को अच्छे से तैयार करनी है। किसी भी एक पोएम में से अपने प्रश्न आ सकते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक, ओक के पेड़ का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। पंक्तियों में मिल रहा है अपने को, पहली दूसरी पंक्ति में ओक का कहीं नाम ही नहीं आया है, लेकिन थर्ड में अपने को पता चल रहा है कि इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स। क्वालिटी हो गई उसकी, 300 वर्ष तक जिंदा रहता है। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है, हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट। अंतिम पंक्ति में इसका उत्तर मिल रहा है कि वो एट लास्ट एकदम ड्राई स्टेट में, सूखी अवस्था में वो गिर जाता है, एक लॉग या लट्ठा बनकर। और अगर आपको नोबल नेचर की समरी भी याद है तो इन्हीं आंसर्स को आप और अच्छे से कम 3-3, 4-4 पंक्तियों में व्याख्या के साथ दे पाएंगे। यानी समरी में जहां भी जिस भी सेंटेंस में ओक ट्री का नाम आया है उन सेंटेंस से आप बड़ी आसानी से आंसर ले लेंगे। तो विद्यार्थियों, अपने को ध्यान रखना है कि समय बहुत जल्दी निकलता है। 12th बोर्ड परीक्षा में सबसे आसान सेक्शन पोएम्स का है और इसकी समरी याद करना बहुत ही आसान काम है अगर समय पर कार्य शुरू कर दिया जाए। इसलिए आज से ही आपको मेहनत शुरू कर देनी चाहिए ताकि एग्जाम के समय आप पर एक साथ बर्डन नहीं आए। एक साथ लगातार 12-12 घंटे पढ़कर आप उतने अच्छे से कोई भी चीज याद नहीं कर पाएंगे। इसका अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 नोबल नेचर के बारे में, उसकी जो समरी है, इजी समरी, जिसको आप आसानी से याद कर सके, वह प्रस्तुत करेंगे। उसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर प्रत्येक वाक्य को अच्छी तरह से समझ लीजिए, पोएम भी समझ में आ जाएगी, आपकी समरी भी तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।